झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन वार्ड में लगी आग के बाद कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। बीती रात ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। वार्ड में लगी आग ने 10 मासूमों की जिंदगी ले ली। आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला, लेकिन बचाव कर्मी और कुछ लोगों की मदद से 39 बच्चों की जिंदगी बचा ली गई। NICU वार्ड में 54 बच्चे भर्ती थे और उसमें अचानक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में आग लग गई, जिसको बुझाने की कोशिशें की गई, लेकिन क्योंकि कमरा पूरा ही हाईली ऑक्सीजनेटेड रहता, क्योंकि सभी बच्चों को ऑक्सीजन चल रहा था, तो आग तुरंत फैल गई और 10 बच्चे उसमें अभी तक कोलैप्स हो चुके हैं। हादसे के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये आग लगी कैसे और 10 बच्चों की मौत का गुनहगार कौन है। जब मेडिकल कॉलेज में हादसे की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तो अस्पताल की इमारत तक पहुंचने में उसे भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बच्चों के परिजनों के मुताबिक जिस वक्त हादसा हुआ, NICU बिल्डिंग के सामने मिट्टी का बड़ा ढेर लगा हुआ था, जिसकी वजह से एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बिल्डिंग तक पहुंचने में काफी देर हो गई। जैसे तैसे मिट्टी के ढेर को हटाया गया, तब कहीं जाकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अंदर दाखिल हुई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब परिजन अस्पताल प्रशासन पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। लापरवाही है। डॉक्टर लोग ने अगर बचाना चाहते तो बचा लेते, कभी 100-200 बच्चे आते, ज्यादा नहीं आते, इतनी बड़ी जनता बचा नहीं पा रहे थे। डॉक्टर लोग गए कहाँ थे? वही तो जब बच्चा भर्ती है तो बच्चन के लिए डॉक्टर लोग गए कहाँ थे? वही तो होंगे, कहाँ चले गए? जब बच्चन का कोई वो नहीं है, तुम भग गए, अपनी जान ले गए, बच्चन नहीं देखा तुमने। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड को लेकर जांच बिठा दी गई है। पहली जांच प्रशासनिक स्तर पर होगी, जो स्वास्थ्य विभाग करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन करेगा। इसके अलावा मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश भी दे दिए गए हैं। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी, जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। झांसी अग्निकांड को लेकर अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में है। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं, जैसे आग ने इतना बड़ा रूप कैसे ले लिया? क्या आग बुझाने के पर्याप्त साधन नहीं थे? क्या पुराने ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया? एक्सपायरी डेट के फायर एक्सटिंग्विशर क्यों थे? आग लगने के बाद सेफ्टी अलार्म क्यों नहीं बजा? फायर ब्रिगेड की गाड़ी को इमारत तक पहुंचने में देर क्यों हुई? क्या शिशु वार्ड का फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था? क्या अति प्राथमिकता वाले NICU वार्ड में निगरानी नहीं थी? क्या शिशु वार्ड में जरूरत से ज्यादा बच्चे रखे गए थे? वार्ड में प्रवेश और निकास का एक ही रास्ता क्यों था? किन कारणों से आग लगी है, ये जांच का विषय है, लेकिन प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। अगर शॉर्ट सर्किट से आग लगी तो वहाँ पर रात के 10:30 बजे कोई भी वार्ड बॉय या स्टाफ मौजूद क्यों नहीं था? अगर मौजूद था तो उसने देखा क्यों नहीं? किन कारणों से आग लग रही है? हादसे के बाद सबसे बड़ी चुनौती बच्चों के शवों की पहचान है। पुलिस का कहना है कि जरूरत पड़ी तो DNA टेस्ट भी करवाया जाएगा। क्राइम सीन को रिविजिट किया गया है और ये निरंतर हम लोग करते हैं। इम्पोर्टेंट प्रकरण में बार बार करते हैं, कुछ नए तथ्य उससे प्रकाश में आते हैं। तो बच्चे नहीं मिल रहे हैं, कैसे इस चीज को कैसे देखते हैं? अगर बच्चे उनके नहीं हैं इस समय तो उसकी भी शिनाख्त कर सकते हैं, और बच्चे जो इंजर्ड हैं उसके लिए तो उनके परिवारजन उनके साथ मौजूद ही हैं। DNA की भी व्यवस्था होगी? हाँ जी, सबकी। वैसे भी जो हमारे पास जो मृत बच्चे हैं उनके सबके DNA परीक्षण कराए जा रहे हैं। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, ये तो रिपोर्ट तय करेगी। CM योगी ने अधिकारियों से लेकर मंत्री तक को पल पल की अपडेट रखने को कहा है, लेकिन ये भी सच है कि अस्पताल प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बड़ी लापरवाही बरती। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।